10 सितंबर को हमने एक खबर किया था और आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ मुंबई रवाना हो चुके हैं। और हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव मुंबई इसलिए गए हैं क्योंकि उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप लेना था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को थोड़ा निराश कर सकती हैं। निराश इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव को हार्ट संबंधित समस्याएं थी और उसी समस्या के कारण लालू प्रसाद यादव जो है मुंबई जाते हैं और फिर मुंबई में उनकी सर्जरी होती है। अब पूरी कहानी क्या है, हार्ट संबंधी समस्या क्या था, कौन सी सर्जरी हुई है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लालू प्रसाद यादव 10 सितंबर को अपनी बेटी मीसा भारती के साथ और अपने प्रिय नेता भोला यादव के साथ जो है वो मुंबई पहुंचे थे। मुंबई वो इसलिए गए थे क्योंकि उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप लेना था। लेकिन अब कल जो खबरें आई, लालू प्रसाद यादव की कल एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई। अब एंजियोप्लास्टी सर्जरी क्या होता है, तो हार्ट संबंधित जब भी समस्या आती है तो एंजियोप्लास्टी सर्जरी किया जाता है। और लालू प्रसाद यादव को हार्ट संबंधित जो समस्या है ये 2014 से है। 2014 में पहली बार उनकी सर्जरी हुई थी, बाईपास सर्जरी किया गया था। और उसके बाद जब 2021 में लालू प्रसाद यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में थे तब भी उनको हार्ट अटैक आया था और तब भी एक बार उनका एंजियोप्लास्टी किया गया था। और फिर एक बार लालू प्रसाद यादव जो हैं वो हार्ट संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे और इसी कारण से अचानक से उनको मुंबई जाना पड़ा। और मुंबई जाने के बाद डॉक्टरों ने ये सुझाव दिया कि आप एंजियोप्लास्टी सर्जरी करवा लीजिए। फिर लालू प्रसाद यादव की सर्जरी होती है और अब लालू प्रसाद यादव जो है खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो है 2 से 3 दिन का समय लेंगे, उनको अपनी निगरानी में रखेंगे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव को डिस्चार्ज दिया जाएगा और तब लालू प्रसाद यादव जो है वो वापस बिहार लौट जाएंगे। इससे पहले लालू प्रसाद यादव दिल्ली में गए थे। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अपना चेकअप करवाया था और उसके बाद इसी सिलसिले में जांच के लिए वो सिंगापुर गए थे। सिंगापुर के अस्पताल में जहां उनकी किडनी की ट्रांसप्लांटेशन हुई थी वहां पर गए थे अपने किडनी की जांच करवाने के लिए। अब 2014 में इनको हार्ट संबंधित समस्या होती है, उसके बाद 2021 में होती है और फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव को जो है किडनी से संबंधित बीमारी हो जाती है और दोनों किडनी फेल हो जाते हैं। फिर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी देती हैं और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव को लेकर के समर्थक हरदम चिंतित भी रहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं और इस कारण से चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा जगह नहीं गए, सिर्फ एक जगह सारण में बैठे हुए थे, कैंप किए हुए थे, अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। उसके अलावा लालू प्रसाद यादव जो है बहुत ज्यादा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका कारण था कि लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे और इस कारण से राजनीति में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। और इसी कारण से लालू प्रसाद यादव बार बार जाकर के मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं और जांच करवा रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। अब लालू प्रसाद यादव की हार्ट सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और 2 से 3 दिन के बाद वापस से लालू प्रसाद यादव, भोला यादव और अपनी बेटी मीसा भारती के साथ बिहार लौट आएंगे। और उसके बाद फिर एक बार बिहार की जनता जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं वो खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव इस एंजियोप्लास्टी सर्जरी के बाद जो है और ज्यादा एक्टिव हो जाएं और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो मैदान पर उतरने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी अब लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है फिलहाल, और ये कब तक ठीक रहता है ये देखने वाली बात होगी। बाकी लालू प्रसाद यादव के आप समर्थक हैं अगर, तो लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो खबरें आ रही है इसको सुनकर के आप क्या महसूस करते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।